औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह हम वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करेंगे, किस तरह हम मास फ्लो रेट को फाइंड करेंगे और किस तरह हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो आज हमारे 3 टॉपिक होंगे और इस पर हम दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा किस तरह वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करना है, उसके बाद मास फ्लो रेट को और उसके साथ साथ हमने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है आपके थर्मोडायनामिक्स बुक से, चैप्टर नंबर 5 एग्जांपल 5-1 थर्मोडायनामिक्स बाय यूनिस सेंजन। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि अ गार्डन होज अटैच्ड विद द नोजल is used to fill a 40-liter bucket. The inner diameter of the hose is 2 cm and it reduced to 0.8 cm at the nozzle exit. If it takes 50 seconds to fill the bucket with water, determine the volume flow rate and mass flow rate. Determine the average velocity at the nozzle exit. हमारे साथ इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि आपके साथ क्या है, एक गार्डन होज है, मतलब आपके साथ एक पाइप है, उसका जो इनर डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, सही है, और वो डायमीटर जो है वो एरिया जो है वो रिड्यूस हुआ 0.8 सेंटीमीटर एट द नोजल एग्जिट। जहाँ नोजल किसे कहते हैं, नोजल का काम यह है कि हमने अगर किसी चीज़ का फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ाना है तो हमने वहाँ पर क्या लेना है, हमने वहाँ पर नोजल का यूज़ करना है। नोजल क्या करता है, एरिया को कम करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो हमने जो पाइप का जो एंड है वहाँ पर नोजल लगा हुआ है और वहाँ पर उसका एरिया कम हुआ है 2 सेंटीमीटर से, उसका एरिया हो गया है 0.8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर एट द नोजल एग्जिट हमारे साथ जो एरिया है वो है 0.8 सेंटीमीटर और जो इनर डायमीटर है इस पाइप का वो है हमारे साथ 2 सेंटीमीटर। इस और ये हमारे साथ एक बकेट है, इसका जो वॉल्यूम है वो है हमारे साथ 40 लीटर। इस बकेट को फिल करने के लिए 50 सेकंड टाइम इसने लिया है। तो हमें क्या बताया गया है कि आप क्या करें, डिटरमाइन करें वॉल्यूम फ्लो रेट को, मास फ्लो रेट को, एवरेज वेलोसिटी को और नोजल और जो एवरेज वेलोसिटी है नोजल की एग्जिट पर, एग्जिट वेलोसिटी जो नोजल की है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे साथ एक पाइप है, उसका अपना जो डायमीटर है वो है, इनर डायमीटर वो है 2 सेंटीमीटर। जहाँ पर वो पानी जो है बकेट में जाएगा एट द, जिसको हम कहते हैं एट द नोजल एग्जिट, वहाँ पर उसकी एरिया जो है वो कम हो गई है 2 सेंटीमीटर से 0.8 सेंटीमीटर तक। इसके साथ साथ हमें ये बताया गया है कि ये जो पानी है जो पाइप से बकेट के अंदर जा रहा है, इस बकेट का जो अपना वॉल्यूम है वो है 40 लीटर और इस बकेट को फिल करने के लिए इसने जो टाइम लिया है वो है 50 सेकंड। तो आप क्या करें, इसके लिए मास फ्लो रेट को फाइंड करें, वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करें और जो एग्जिट वेलोसिटी है नोजल की वो आप क्या करें, वो फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से मैंने गिवन डेटा लिखा। मेरे पास वॉल्यूम गिवन है 40 लीटर, उसको मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। लीटर को अगर हम लीटर से अगर हमने मीटर में जाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर हमारे साथ बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब के। तो इस 40 को मैंने डिवाइड किया 1000 पे, तो इससे हमारे साथ आएगा 0.04 मीटर क्यूब, ठीक है। हमारे साथ जो इनर डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, उसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो आ गया 0.2 मीटर। इसके साथ साथ हमारे साथ गिवन है आउटर डायमीटर एट द नोजल एग्जिट जिसे हम कहते हैं, वो है हमारे साथ 0.8 सेंटीमीटर और इसको मैंने सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर दिया मीटर में। इसके अलावा हमारे साथ टाइम गिवन है 50 सेकंड्स, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए हमारे पास फार्मूला है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। इस तरह हम वॉल्यूम फ्लो रेट किसे कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट हम इसे भी कहते हैं कि हमारे साथ जिस तरह हमने मास फ्लो रेट को डिफाइन किया था कि हमारे पास कितना मास जो है वो फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, इस तरह हमारे साथ वॉल्यूम फ्लो रेट का भी मतलब है कि कितना मास हमारे साथ जो है यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम हमारे साथ फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। तो हम अगर मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। लेकिन अगर हम इसमें देखें हमारे साथ तो एरिया गिवन है, डायमीटर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम जाएंगे दूसरे फार्मूले पे, जिस तरह हमारे पास मास फ्लो रेट का फार्मूला था कि मास डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, इस तरह हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट का भी इस तरह फार्मूला है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के, कितना वॉल्यूम हमारे साथ एक यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है। हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो मैंने लिखा और टाइम मैंने कितना लिखा, 50 सेकंड लिखा। इससे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या कौन सी वैल्यू होगी, वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू होगी। वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे साथ फाइंड हो चुका है। इसके बाद अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं जिसमें हमने फाइंड करना है मास फ्लो रेट को। मास फ्लो रेट का फार्मूला भी इस तरह हमारे साथ है कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरे क्वेश्चन में हमारे पास मास नहीं गिवन और टाइम हमारे पास है, तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पर यूज
नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर सकता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैंने मास को फाइंड करना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे ये चीज़ बन जाएगा। अगर मैं इस वॉल्यूम को वॉल्यूम फ्लो रेट कर दूँ तो ये मास फ्लो रेट बन जाएगा, सही है। तो डेंसिटी जो है वाटर की 1000 है, वॉल्यूम फ्लो रेट की हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये से हमारे पास मास फ्लो रेट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने सी में क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है और वेलोसिटी को फाइंड करना है एट एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डायमीटर किए हुए हैं, एक इनर डायमीटर है, एक आउटर डायमीटर है। तो हमने यहाँ पर जो एरिया लेना है वो हमने आउटर एरिया लेना है, जो एग्जैक्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए फाइंड करने के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। ये फार्मूला मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। और ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट पे एरिया को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सही है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट की जो आंसर है वो तो हमारे पास यहाँ से आया है, उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और एरिया अब हम कौन सा लेंगे, एरिया हम वो एरिया लेंगे जो आउटर एरिया है हमारे पास, द नोजल एग्जैक्ट जो एरिया है आउटर डायमीटर वाला 0.08 मीटर वाला। और इसके लिए एरिया हमारे पास, एरिया का फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास पाइप है, इसका मतलब इसके जो एरिया होता है वो बराबर होता है पाई बाई 4 इंटू डायमीटर होल स्क्वायर। और डायमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कौन सा डायमीटर हम यूज करेंगे, आउटर डायमीटर। और पाई बाई 4, सही है, पाई बाई 4 से आएगा 0.78 पाई और आउटर डायमीटर आपके पास 0.08 मीटर होल स्क्वायर है। और वॉल्यूम फ्लो रेट आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा, सही है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन के किस तरह हम वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करेंगे, किस तरह हम मास फ्लो रेट को फाइंड करेंगे, कैसे हम इन वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट को यूज करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हम एक दूसरा तीसरा एग्जांपल भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका भरपूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।